रात के 1:30 हो रहे थे। वेदा ने उस बाराती घर के उस साए को तो कैद कर लिया था, पर उसे कैद करने से एक चीज पर काफी असर पड़ा था। वो एक ऐसी ताकत थी जो बाकी आत्माओं को मारती थी और उन्हें खाती थी, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ जाती थी। और इसी वजह से गांव में जितनी भी आत्माएं थे, प्रेत थे, सब छुपकर बैठे हुए थे। पर जैसे ही वेदा ने उसे कैद कर लिया, इससे वो सब आजाद हो गए। वेदा ये पहले से ही जानते थे कि कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए उन्होंने गांव वालों को कह दिया था कि कोई भी रात के समय घर से ना निकले। बाहर से आवाजें आने लग गई और ये आवाजें ऐसी थी जो गांव के सभी लोग सुन पा रहे थे। भूत, प्रेत, पिशाच जितने भी उस गांव में अब तक छुपे हुए थे, वो सब आजाद हो चुके थे। वेदा ने अपना घेरा मिटाया और उन तीनों को वहीं बैठे रहने को कहा। अपने बैग से एक माला निकाल उसे अपने हाथ में लपेट लिया और बाहर की ओर निकल पड़े। अंधेरा चारों तरफ था और दूर दूर क्या हो रहा है वो बस आवाजों से ही पता चल रहा था। जैसे दूर से भागते हुए आते कदमों की आवाज से ये पता चल रहा था कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वहीं कहीं से पेड़ पर उल्टी लटकी चुड़ैलों की हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। और ऐसे बच्चे भी जिन्हें गांव में किसी ने वंश रोकने को छोड़ रखा था, आज वो सब आजाद हो चुके थे और वेदा को एक साथ इन सब का सामना करना था। वो ये कैसे करेंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इतनी देर में उनका फोन बजा। मोहित का फोन आ रहा था। उन्होंने हड़बड़ाकर फोन उठाया। हेलो सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे अभी एक सपना आया कि आप पानी में डूब रहे हैं और कोई आपका पैर पकड़कर खींच रहा है। सर, उस बाराती घर के पीछे एक तालाब है, आप वहां पर मत जाइएगा, आपकी जान को खतरा है। वेदा हामी भरते हैं और बढ़ने लग जाते हैं उन आत्माओं का सामना करने के लिए। पर वो कैसे इन्हें एक साथ कैद करेंगे, ये एक सवाल था। उतनी देर में उन्हें किसी बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वेदा ने उस दिशा की ओर भागना शुरू किया। तो गांव का एक बच्ची बंटी आम के बगीचे में खड़ा था और रो रहा था। वहीं उसके पापा भी थे जो काफी डरे हुए थे। अरे आप यहां पर क्या कर रहे हैं? मैंने आप सबको मना किया था ना कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, वेदा ने पूछा, जिस पर उसके पापा बोले, अरे क्या करे भैया, इसको रात को ही प्रेशर बन गया तो मजबूरन आना पड़ा। वेदा ने अपने माथे पर हाथ रखा और वो उस बच्चे से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है, जिस पर वो पेड़ की ओर इशारा करता है। वेदा उस पेड़ की ओर देखते हैं तो टहनी पर एक सरकटा आदमी बैठा हुआ था जो बार बार बोल रहा था, क्या किसी ने मेरा सर देखा? वो यहीं पर गिरा है। क्या किसी ने मेरा सर देखा? वो यहीं पर गिरा है। वेदा उन्हें अपने साथ वहां से भागने को कहते हैं। जितना वेदा ने सोचा था, इस गांव में उससे ज्यादा आत्माएं थी। वो सोचने लगे कि कहीं उन्होंने उस तानव को कैद करके कोई गलती तो नहीं कर दी। गांव में हू हल्ला मचा और गांव के बाकी लोग भी अब बाहर निकलने लगे। सब इन भूत प्रेतों से डर रहे थे और इन्हें देख भी पा रहे थे। आज ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी दुनिया की ताकत ने उनके गांव पर आक्रमण कर दिया है। वेदा उन गांव वालों को उस पीपल के पेड़ के पास एकत्रित करते हैं और उन तीनों को भी बुलाते हैं जो बाराती घर में बैठे हुए थे। उतने पूरे एरिया में उन्होंने घेरा बनाया। प्रेत उड़ उड़ कर आ रहे थे, पर उस घेरे की वजह से कोई अंदर नहीं आ पा रहा था। देखिए, मैं अभी आप सबको समझा नहीं सकता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
आप इस घेरे के अंदर रहिएगा, कोई भी बाहर नहीं आएगा। जब तक आप इस घेरे के अंदर हैं, आप सब सुरक्षित हैं। तो सब घेरे के अंदर रहें और अपने बच्चों को संभाल कर रखें। इतना बोल वेदा ये देखने लग गई कि कोई और तो गांव में बच नहीं गया। हर जगह पर आत्माएं, रूहें, पिशाच, प्रेत थे जो वेदा पर हमला कर रहे थे। वेदा अपनी उस माला को दिखाकर बचते जा रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था। इतनी देर में वेदा को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बाराती घर के पीछे से आ रही थी। प्रेत एक बच्चे के पीछे भाग रहा था और उस बच्चे का परिवार उसे ढूंढ रहा था। इस बीच वेदा ये भूल गई कि मोहित ने उन्हें बाराती घर के पीछे जाने से मना किया है, क्योंकि वहां पर तालाब है और मोहित ने सपने में ऐसा देखा था कि कोई उन्हें पानी में खींच कर ले जा रहा है। वेदा उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ते जा रहे थे और वो ये सब भूल चुके थे। जैसे वो पिशाच उस बच्चे को पकड़ने वाला था, वेदा उस बच्चे को उठाते हैं और पलटकर पिशाच पर वार करते हैं। पिशाच वहां से भाग जाता है। उतनी देर में उस बच्चे के मम्मी पापा भी वहां पर आ जाते हैं। वेदा अपने हाथ की वो माला निकाल उस बच्चे को पहनाते हैं और उसके मम्मी पापा से कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं और घेरे में रहें। ढेर सारी आत्माएं उनकी ओर बढ़ रही थी, जिन्हें वेदा रोकते हैं। जैसे ही वो उस घेरे में घुसे, वेदा भी उस घेरे की ओर बढ़ने लगे कि उतनी देर में किसी ने उनके पैरों को पकड़ा। वेदा नीचे गिर गए। मुड़कर देखा तो उस तालाब से एक हाथ निकल रहा था, जिसने वेदा के पैरों को जकड़ रखा था। वो उन्हें खींच रहा था। वेदा खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उन्होंने अपनी वो माला उस बच्चे को पहना दी थी। वेदा अपने हाथ पैर मारने लगे, पर वो उन्हें पानी में ले गया। वेदा डूबने लगे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। मोहित ने उन्हें आगाह किया था, पर वो फंस चुके थे और अब वो क्या करे, कैसे बचे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।